Yes, exercise 5.1, question number 22, chapter, class 12. We have to prove that cos x is a continuous function. Okay, let C be the any point its domain. Let limit x approaches to C fx. तो limit x approaches to C cos x sin C हो गया. तो sin cos C हो गया, which is to fc. F is continuous function for all values. क्योंकि cos C any पॉजिटिव वैल्यू पे कंटिन्यूस होगा, तो ये इस तरह का कंटिन्यूस एनी ग्राफ बनाए तो इसका कंटिन्यूस हो गया. अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो नेक्स्ट है, एक कुछ फॉर्मूलेज थे, जैसे इफ एच एक्स एंड जी एक्स आर द कंटिन्यूस फंक्शंस, तो एच एक्स पार्ट एंड जी एक्स इज कंटिन्यूस. अगर एच भी कंटिन्यूस है और जी भी एक्स कंटिन्यूस है, बट जी एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, इसी तरह 1 बाय जी एक्स इज कंटिन्यूस, क्योंकि एक्स इज 1 इज कंटिन्यूस, जी एक्स इज कंटिन्यूस, बट जी एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब ये कंटिन्यूस होगा. एक इसी तरह 1 ओवर एच एक्स हो जाए, अगर हम लिख दें तो एच एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो होल 1 बाय एच एक्स इज कंटिन्यूस होगा. इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है कोसिकेंट एक्स. कोसिकेंट एक्स क्या होता है? 1 बाय साइन एक्स. मैं बताता हूँ कोसिकेंट एक्स. नेक्स्ट 22nd पार्ट का है, 22nd का कोसिकेंट एक्स. तो ये 1 बाय साइन एक्स हो जाएगा. तो 1 इज कंटिन्यूस, साइन एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस. ठीक है ना. साइन एक्स को अगर सी पुट करते हैं तो एनी पॉजिटिव नंबर पे साइन है जीरो होगा, बट साइन एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो. साइन एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूस कहलाएगा. तो कोसिकेंट एक्स 1 बाय साइन एक्स इज कंटिन्यूस, क्योंकि 1 इज कंटिन्यूस, साइन एक्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस बाय कंटिन्यूस इज आल्सो ए कंटिन्यूस. बट कंडीशन ये होगी साइन एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो. इज इट ओके? एंड इसी प्रकार हो गया सीकेंट एक्स. सीकेंट एक्स yes 1 by cos x. Cos x is always continuous for all positive values. So 1 is continuous, cos x is also continuous. if वही लिख देंगे let c be the any in domain and जैसे हमने लिखा था पहले, उसकी मैं प्रॉपर इसको लिखेंगे. suppose let c be the any point its domain, then लिमिट x approaches to c f x is equal to sin x c equal to cos x. तो पहले किया, पहले लास्ट ही किया, तो वो cos x कंटिन्यू हो. 1 इज कंटिन्यूस, cos x इज कंटिन्यूस, बट cos x डज नॉट इक्वल टू जीरो. ये कंडीशन साथ में हम इंप्लीमेंट कर देंगे. इसी तरह सीकेंट x हो गया, एंड अब cot x है. तो cot x स्टूडेंट्स क्या होता है? cos x बाय sin x. cos x बाय sin x हमने पहले ही प्रूव किया कि cos x है ये कंटिन्यूस होता है, साइन एक्स इज कंटिन्यूस बाय कंटिन्यूस आल्सो ए कंटिन्यूस. बट टर्म ये होगा कि साइन एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो. ये साथ में होना चाहिए कि उसके जीरो नहीं होगा, तो वो सारी टर्म हमारे पास कंटिन्यूस कहलाएगी. ठीक है. तो इसको जैसे इसको मैं एक बार फिर डिफाइन करके दिखाता हूँ. लेट सी बी यानी आई, जो इसको प्रॉपर वे में हम करेंगे कैसे. लेट इसे कॉड एक्स कोई लेट सी बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ फंक्शन be an arbitrary function, arbitrary. Then limit इस तरह लिखना है बेटा, c f x क्या आ जाएगा? लिमिट x approaches to c cos x by sin x which is equal to आ गया cos c by sin c. ये कंटिन्यूस हो गया, which is इसको लिख सकते हैं cot c and which is equal to fc. तो cot x is continuous function. cot x is continuous function c belongs to domain of function होगा. ठीक है. तो ये थोड़ा सा सिंपल सा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है. मैंने फॉर्मूले बता दिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, तो इसको ध्यान से करें तो हमारा क्वेश्चंस हो जाएंगे. डोंट वरी. यस 23rd द फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस. ठीक है. तो एफ एक्स दे दिया साइन एक्स बाय एक्स, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. लेट सी बी द एनी पॉइंट ऑफ डोमेन. लेट
सी बी एनी पॉइंट ऑफ डोमेन एट x equals to c, c is greater c is less than 0 हो गया, तो लिमिट x approaches to c fx which is गया लिमिट x approaches to c sin x by x आ जाएगा, ठीक है ना, लेस देन है तो ये नेगेटिव भी हो जाएगी, अगर नेगेटिव लिख दें तो sin x f ये हमारे पास इसको मैं रुक देता हूँ, विच इज इक्वल टू साइन सी बाय सी विच इज टू एफ सी आ गया हमारे पास, ठीक है जी। ऐसी एफ इज कंटिन्यूस हो गया। अब सो दैट एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी लेस देन 0, ये पहले लिखना होता है। अब अगर इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है ना, x इक्वल टू सी इक्वल्स टू 0, तो इक्वल टू लेस देन कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लेफ्ट हैंड साइड लेस देन हो, ये यही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन x बाय x, ठीक है, साइन लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन बाय x 1 होता है, x बाय के फॉर्मूला है, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x बाय x इक्वल्स टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 लिख देंगे स्टूडेंट्स, विच इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 1, ये 1 आ गया, तो ये हमारे पास लिमिट x लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट राइट हैंड साइड एंड एफ 0, वो सारे सेम आ गए, तो ये तो कंटिन्यूस हो गया, डिसकंटिन्यूस है, f is continuous, so there is no point of discontinuous, the f is continuous function, f is continuous at x equals to c equal to 0, so there is no discontinuous functions। उसने पूछा था point of, there has no point of discontinuous, there is no point लिख लो यहाँ, there is no point of discontinuous, कई बार वो जानबूझ के लिखता है ऐसे डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो उससे पूछा कि डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट बताओ, इसमें तो कंटिन्यूस निकला, तो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह के क्वेश्चन डाल सकता है, तो इसको ध्यान से बेटा आपने करना है, सोच समझ के। Yes, determine f दिया हुआ is continuous function, हम वो पूछ रहा है, तो हमें गिवन दे दिया let c be any point of its domain, let c be any point of its domain when x does not equals to 0, पहले does not कर दिया, तो लिमिट x approaches to c fx, तो लिमिट x approaches to c, तो c लिख देंगे, फिर तो x स्क्वायर साइन 1 बाय x आ गया, विच इज हो गया c स्क्वायर साइन 1 ओवर c आ गया, विच इज टू एफ सी आ गया, ये कंटिन्यूस हो जाएगा, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c doesn't equals to 0, ठीक है, when x इक्वल टू c इक्वल टू 0, तो f0 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, लिमिट x approaches to 0 x स्क्वायर साइन 1 बाय x, अगर हम इसको 0 के ऊपर 0 इक्वल टू 0 ही आ गया, अगर इक्वल टू 0 करते हैं इसमें भी पुट करते हैं तो 0 ही हो जाएगा, तो f is continuous function at x equal to 0, hence f is a continuous function for all x belongs to our real numbers, ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड, इसमें भी 0 है, इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं ले सकते क्योंकि इसमें नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 है। पहले हमने इन्हें क्या किया कि भी इक्वल टू 0 हमने पहले तो एक पॉइंट ले लिया, व्हेन सी पॉइंट ले लिया, डज नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, तो एक्स सी ये हमने इसको कंटिन्यूस मान लिया, एफ इज कंटिन्यू एट डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको 0 का 0 आ गया, अगर आप अब
इक्वल टू जीरो करेंगे तो वो भी जीरो ही हो गया। तो एक्स के साइन एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो वो भी जीरो बन जाता है अगर हम, ठीक है। तो इस तरह पहले नॉट जीरो करके उसको फंक्शन को कर दिया, फिर जीरो का जीरो कर दिया तो वो कंटिन्यूस ही हो गया, दोनों में जीरो जीरो आ गया तो वो कंटिन्यूस हो गया, तो इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। यस, इसकी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। सेम, लेट सी बी एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। ये कई मेथड हो, सी प्लस एच करके भी लिख देते हैं, एच इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे, तो मैं इस वे से करवा रहा हूँ। तो कई वे में होते हैं, तो आप कहेंगे सर एच कैसे नहीं है, तो थोड़ा अलग हो जाए, आंसर ही आता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल कर दिया। दैट इज बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट वन, ठीक है। अब हम करते हैं कि लेट व्हेन x इक्वल टू सी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, लिमिट x अप्रोचेस टू सी fx लिमिट x अप्रोचेस टू c, तो क्या आ जाएगा, साइन x माइनस कॉस x, तो ये आ गया साइन c माइनस कॉस c, फिर हो गया एफ सी, तो f इज कंटिन्यूस हो गया, f इज कंटिन्यूस एट x does not equal to zero when x इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो का कर दिया हमने पहले। अब जीरो है तो माइनस वन है, वो माइनस वन वैल्यू भी पुट करेंगे हम। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस वन, विच हो गया माइनस वन आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये इस पे कंटिन्यूस हो जाएगा, f इज कंटिन्यूस एट नाउ, यस बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जीरो हो गया हमारे पास, तो ये हमारा माइनस वन आ गया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी आ गया हमारे पास, तो f इज कंटिन्यूस एट, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो। हैंस देखो बेटा, लेस देन नहीं है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इसमें नहीं ले सकते, इसमें x डज नॉट इक्वल टू बोल रहा है और इक्वल टू बोल रहा है, हमें डज नॉट इक्वल का को कंटिन्यूस कर देना है, x इक्वल टू जीरो को कंटिन्यूस कर देना है, तो वो तो अगर कंटिन्यूस हो जाता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें नॉट लेस देन इक्वल है और नॉट ही ग्रेटर देन एक्स है। तो इस इन क्वेश्चंस में जहाँ ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन नहीं होता, तो उन क्वेश्चंस को इस तरीके से किया जाता है। तो हैंस f इज कंटिन्यूस x इक्वल टू जीरो फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। नाउ ठीक है, इसको कंटिन्यूस फंक्शन देख, लिमिट कहता है ठीक है, हाँ एट कहाँ फाइंड आउट ना, एट एक्स इज टू पाई बाय टू, ठीक है, एट एक्स इज पाई बाय टू, तो लेट लिमिट एक्स पाई बाय टू एफ एक्स करते हैं अगर, तो अगर लिमिट एक्स इंटू पाई बाय टू के कॉस एक्स ओवर पाई माइनस टू एक्स आ गया। तो इसमें लिमिट, अब इसमें h ले लेते हैं, लेट लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, तो k कॉस पाई बाय टू हो गया, पाई बाय टू प्लस h लिख देते हैं, ठीक है। इसमें नीचे लिखते हैं पाई माइनस टू पाई बाय टू प्लस h लिख देते हैं, ठीक है। पाई बाय टू तो आ गया, x किया पाई बाय टू प्लस h कर दिया, हाँ हम ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना दिया हमने, बिकॉज क्यों किया ये देखो, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स इक्वल्स टू होता है बेटा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ
ए प्लस एच। ठीक है, ये एक लिमिट का फॉर्मूला है। लिमिट एक्स प्रोड्यूस टू एफ एक्स, एच प्रोड्यूस जीरो, ए प्लस एच लिख देंगे, वो तो जीरो है ही है, तो हमने ये एक तरह का फॉर्मूला बना के लिख दिया। अब देखो कॉस पाई बाय टू प्लस एच क्या होता है, साइन माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ये फॉर्मूला कॉस पाई बाय टू प्लस एच, दिस इज माइनस माइनस एच आ जाएगा। तो इसको मैं इसको सॉल्व करता हूँ, लिमिट एच प्रोड्यूस टू जीरो, ये हमारे पास आ गया माइनस के का के लिख देंगे, के साइन एच आ गया। ठीक है बेटा, इसमें आ गया माइनस टू, ये देखो पाई पाई कट गया, इसको सॉल्व करते पाई पाई कट गया, टू एच लिखा तो पाई माइनस पाई कट गया तो टू एच हमारे पास आ जाएगा, माइनस टू एच आ जाएगा। इसको सॉल्व किया सिंपल, टू एच आ गया, माइनस माइनस इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, तो के को अगर हम अलग रखें, ये के बाय टू, तो ये लिमिट एच प्रोड्यूस जीरो, ये फॉर्मूला बन जाता है, लिमिट एच प्रोड्यूस टू जीरो साइन एच, आपने प्लस वन में पढ़ा होगा एच बाय एच लिमिट के फॉर्मूले, तो ये वन के इक्वल कहलाएगा, तो के बाय टू इक्वल्स टू वन विच इज टू के बाय टू, तो इसका के बाय टू हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब एफ पाई बाय टू इक्वल्स टू थ्री, हाँ एफ पाई बाय टू इक्वल्स टू थ्री वो कह रहा है, एफ इज कंटिन्यूस एट, ठीक है एफ ये भी लिख देता हूं मैं, एफ पाई बाय टू इक्वल्स टू वो थ्री कह रहा है। ठीक है, एफ इज कंटिन्यूस एट पाई बाय टू ओनली इफ के बाय टू इक्वल्स टू थ्री के इक्वल हो जाएगा, तभी कंटिन्यूस होगा ना, ये दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी, तो इट इज कंटिन्यूस ओनली इफ के बाय टू इक्वल्स टू थ्री होगा। तो इधर के की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, ये हम के की वैल्यू ही फाइंड आउट करना चाहते थे बेटा। तो दैट्स ऑल।